हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत फ्रांस के बीच रणनीति और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर है। उनके आधिकारिक दौरे की शुरुआत शुक्रवार को होगी। वो इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेगी। दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी छावनियों में ऐसी कई सड़कों और इमारतें हैं जिनका नाम ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार ब्रिटिश अधिकारी और सैनिकों के नाम पर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय और डीजीडी इस बात पर विचार करे कि ऐसे सभी सड़कों और भवनों का नाम हमारे बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर रखा जाना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय नहीं दिए जाने पर नाराजगी के एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। विशेश्वर हेगड़े कागेरी के इस बयान पर कि हमें स्थिति समझनी होगी। विधानसभा में बोलते हुए के आर रमेश कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब दुष्कर्म अपरिहार्य हो तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। आप ठीक इसी स्थिति में हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहे हैं। इस वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को छोड़कर सफदरगंज, आरएमएल जीबी पंत, आरएमएल जीटीबी रेड्डी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के साथ दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी के साथ सभी चिकित्सा सुविधा प्रभावित रहेंगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि 113 देश में भारत के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देते हैं। इसमें से कई देश को टीकाकरण प्रमाण पत्र की परस्पर मान्यता के लिए भारत के साथ करार तक पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी पूर्ण टीकाकृत लोगों के लिए अपने देश में प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। देश में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कर्नाटक में 5 तो तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले की विजापुर तहसील के एक गांव में 41 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। इसी के साथ देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के तौर तरीके तय करने के लिए पाकिस्तान अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की जनता के लिए 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं भेजने का एक प्रस्ताव 7 अक्टूबर को पाकिस्तान को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये एक दुखद कहानी है जो पिछले 45 वर्षों से जारी है। प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं। अदालत ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने की प्राधिकार की है कि किसी भी संपत्ति का अतिक्रमण न हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी। इससे निपटने के लिए उन्हें खुद को सक्रिय करना होगा। इसरो ने विदेशी उपग्रह के लॉन्च के लिए 4 देशों से समझौता किया है। इसके जरिए अरबों रुपए की कमाई भी हुई है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में दी है। चारों देशों के साथ कम से कम 6 समझौते हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2021 से 2023 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को ढाका के पुनर्निर्मित श्री रमनाकाली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वहीं 50 साल पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने इस मंदिर को बर्बाद कर दिया था। इसी युद्ध में हुई पाकिस्तान शर्मनाक पराजय के बाद बांग्लादेश बना था। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि नए सिरे से बने काली मंदिर का उद्घाटन दोनों देशों के श्रद्धालु को भावुक करने वाला क्षण होगा। राष्ट्रपति कोविंद 3 दिन के बांग्लादेश यात्रा पर हैं और शुक्रवार को उनकी यात्रा का आखिरी दिन होगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।